हेलो फ्रेंड्स, कल हमने स्टैटिक जीके का एक पार्ट किया था इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स इन इंडिया, यानी कि भारत के जो इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में। आज हम इसी स्टैटिक जीके का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि भारत के वो शास्त्रीय नृत्य जो कि भारत में प्रचलित हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं तमिलनाडु की ओर, क्योंकि तमिलनाडु का जो नृत्य है भरतनाट्यम वो काफ़ी फेमस है और आप में से अधिकांश लोग इसको जानते भी होंगे। तो तमिलनाडु में कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम। ये मुख्यतः महिलाएं करती हैं और ये एकल नृत्य है। एकल नृत्य का मतलब अकेले किया जाने वाला नृत्य। लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो तमिलनाडु का जो नृत्य है वो है भरतनाट्यम और ये मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। अब आती है बात, ये नृत्य किसके लिए समर्पित है? तो ये नृत्य समर्पित है भगवान शिव के लिए। ठीक है, एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। तमिलनाडु स्टेट है, इसकी राजधानी क्या थी? चेन्नई थी। तमिलनाडु की डांस फॉर्म है भरतनाट्यम और ये भगवान शिव के लिए समर्पित है और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। आगे हम बात करते हैं केरला की। तो केरल का जो नृत्य है वो है कथकली, जो कि जापानी नृत्य कला नो एंड काबुकी के समान है। तो आपको यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा नृत्य नो एंड काबुकी के समान है या फिर कथकली किसके समान है? तो केरल का जो नृत्य है वो है कथकली। कथकली मुख्यतः खुली हवा में किया जाने वाला नृत्य है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि कथकली कहाँ किया जाता है? खुली हवा में। और खुली हवा के अतिरिक्त यह मंदिरों में किया जाने वाला भी प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? केरल का। तो केरल के जो नृत्य है कथकली, इसके बारे में हमने क्या जाना कि ये एक तो जापानी नृत्य कला नो एंड काबुकी के समान है, दूसरा ये खुली हवा में भी किया जाता है और तीसरा ये अधिकांशतः मंदिरों में किया जाता है। केरल का ही एक और नृत्य है जिसे शास्त्रीय नृत्य कहा गया है और वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का कारण ये है कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी अवतार धारण करके एक नृत्य किया था। उसी नृत्य के आधार पर केरल के इस डांस फॉर्म को मोहिनी अट्टम कहा जाता है। खास बात इसकी यह है कि ये केवल और केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये केवल महिलाओं वाला ही नृत्य है जिसे सिर्फ महिलाएं करती हैं। दूसरा, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो भरतनाट्यम और कथकली इन दोनों का ही मिश्रित स्वरूप है और किसके लिए समर्पित है? भगवान विष्णु के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने ही मोहिनी स्वरूप धारण किया था। अब हम केरला के नृत्य के बाद आते हैं उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है कथक, जिसे शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस कहा गया है। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अब उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक, लेकिन इस कथक की 3 विधाएं हैं और वो 3 विधाएं हैं जयपुरी, लखनवी और बनारसी। ठीक है, तो डांस फॉर्म है कथक। कथक की 3 विधाएं हैं जयपुरी, लखनवी और बनारसी। अब हम बात करते हैं मणिपुर पे। मणिपुर का नृत्य है मणिपुरी। बेहद आसान है। मणिपुर का क्या नृत्य है? मणिपुरी, लेकिन इसे जोगाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट करेंगे क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में ऑप्शन जोगाई दिया हो। तो मणिपुर का जो नृत्य है उसे जोगाई के नाम से भी जाना जाता है और वैसे इसे मणिपुरी कहते हैं। यह किसके लिए समर्पित है? तो यह भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है। कृष्ण के प्रेम और भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए मणिपुर में इस नृत्य को किया जाता है, जिसे जोगाई कहते हैं और इसे भी शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। आगे आते हैं असम पे। असम का जो डांस फॉर्म है उसे कहते हैं सत्रिया। सत्रिया की जो संस्थापना की थी वो की थी एक बहुत बड़े संत थे असम के, श्रीमंता शंकरदेव। तो श्रीमंता शंकरदेव जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उन्होंने सत्रिय नृत्य की स्थापना की थी। तो सत्रिय नृत्य भी भगवान विष्णु के लिए ही समर्पित है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं असम से वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की तरफ।
यह एक डांस फॉर्म है छाऊ। लेकिन छाऊ की खासियत ये है कि छाऊ को अर्धशास्त्रीय भी माना जाता है। इसे पूरी तरह से शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा नहीं दी गई है, इसे अर्धशास्त्रीय माना जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी अंकित है। तो इसलिए ये छाऊ नृत्य जो है ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यूनेस्को के बारे में पूछ लिया जाता है। तो छाऊ अर्थशास्त्रीय नृत्य है जो कि वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से रिलेटेड है और यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी अंकित है। अब हम आगे बढ़ेंगे उड़ीसा की ओर। ओडिशा का नृत्य ओडिशी, काफ़ी आसान है। ओडिशी समर्पित किसके लिए किया जाता है? ये समर्पित किया जाता है उड़ीसा के मंदिर है वहाँ पर। कल भी हमने बात की थी जगन्नाथपुरी की, तो ये भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ कौन थे? भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप को माना जाता है, अर्थात ये नृत्य भी भगवान विष्णु के लिए ही समर्पित है। साथ ही साथ ओडिशी में भगवान विष्णु के अलावा शिव, शक्ति और सूर्य देव को भी समर्पित किया जाता है। उड़ीसा के बाद हम आते हैं आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। यह एक प्रकार का यह एक प्रकार के संगीत उपकरणों के साथ किया जाने वाला नृत्य है। संगीत साधन अर्थात मृदंग, वीणा, तंबूरा, बांसुरी आदि की सहायता से कुचिपुड़ी नृत्य को किया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। और इसमें मृदंग, वीणा आदि जो उपकरण होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है और ये भी भगवान कृष्ण को ही समर्पित है। तो अभी आपने देख लिया कि आंध्र प्रदेश का जो डांस फॉर्म है वो कुचिपुड़ी है, जो भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है और इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि मृदंग, वीणा, बांसुरी आदि का भी उपयोग किया जाता है। तो आपके अभी हमने क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया यानी कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों की क्लास अभी कंप्लीट की है। इसका अगला पार्ट होगा क्षेत्रीय नृत्य यानी कि फोक डांसेस, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और जैसे कि क्लासिकल डांस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरह से फोक डांस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ साथ में बने रहें और अगर वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।